हम लोग अभी सीखने वाले हैं लेबर कॉस्टिंग। हम लोगों ने कॉस्टिंग सब्जेक्ट जब चालू किया तो हम लोगों ने बेसिक आइडिया लगाया था कि फैक्ट्री के अंदर जो जो खर्चे लगते हैं प्रोडक्शन पर्पज के लिए वो इस सब्जेक्ट के थीम होंगे। हमने एक चैप्टर पढ़ा कॉस्ट शीट, जहां पर हमने मेजर 3 खर्चों का नाम पढ़ा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल कॉस्टिंग हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले लेबर कॉस्टिंग। एक लेबर को जो सैलरी पेमेंट होती है उसका कैसे कैसे अलग अलग तरीके से डिसीजन होता है, कैसे उसको सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा इंसेंटिव यानी बोनस कैसे दिया जाए। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग यही सीखने वाले हैं कि लेबर को सैलरी कैसे दिया जाए यानी वेजेस, और उसको बोनस किस परसेंटेज में दिया जाए, क्योंकि असल कैलकुलेशन बोनस को लेकर ही। इस वीडियो में हम पहले फॉर्मूला सीखेंगे, अगले वीडियो में मैं आपको कुछ सम सॉल्व करके बोर्ड पे दूंगा हर टॉपिक से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, जिस पर हम बात कर रहे हैं कैसे हम एक लेबर की वेजेस और उसके बोनस को डिसाइड करेंगे। इस चैप्टर में एक चीज और पढ़ने वाले हैं, वो है लेबर टर्नओवर। हमारा लेबर छोड़ के जाता है, हम निकाल के दूसरे को लेते हैं, तो उसका भी एक टर्नओवर होता है, मतलब लेबर का आना जाना। टर्नओवर का मतलब किसी भी चीज का रोटेशन। तो यहाँ पर टर्नओवर मतलब लेबर का रोटेशन, लेबर टर्नओवर। तो हम लोग वो भी पढ़ने वाले हैं टॉपिक, लेकिन पहले स्टार्ट करेंगे उन 7 फॉर्मूलाज से जो हमको एक लेबर को वेजेस या सैलरी कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। अलग अलग मेथड से 7 मेथड आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। पहला मेथड का नाम है टाइम बेसिस, जो जनरली फॉलो होता है। एक लेबर जितना घंटा काम करेगा इनटू पर घंटे की रेट डिसाइड होती है। जैसे एक लेबर ने दिन में 8 घंटा काम किया और एक कंपनी ने डिसाइड किया है कि सैलरी पेमेंट करेंगे 20 रुपया पर घंटे, तो 8 इंटू 20 160 रुपया उसे उस दिन की सैलरी मिलेगी या वेजेस मिलेगा। तो फॉर्मूला भी वैसे बना, टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर, पर घंटे की जो रेट है इंटू टाइम टेकन। दूसरा लॉजिक है पीस बेसिस, जितना यूनिट वो प्रोड्यूस करे हम उसके हिसाब से उसको सैलरी या वेजेस पेमेंट करेंगे। फॉर्मूला भी बन रहा है यूनिट प्रोड्यूस्ड इंटू रेट पर यूनिट। से फॉर एग्जाम्पल अगर वो 50 यूनिट बना रहे हैं और बात हुई एक पीस का 10 रुपया मिलेगा, तो 50 इंटू 10 500 रुपये उसे उस दिन की वेजेस मिल जाएगी। एक्चुअली में ये दोनों फॉर्मूला भी कहीं पर उसको बोनस देने की बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ वेजेस देने की डिसाइड हो रही है कि घंटे के हिसाब से कितनी सैलरी मिले या वेजेस मिले, यूनिट प्रोड्यूस के हिसाब से कितनी वेजेस मिले। लेकिन अगले हमारे जो 1 2 3 4 5 फॉर्मूलाज हैं वो वेजेस के साथ बोनस की भी बात करेंगे। जैसे पहला मेथड है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट। नाम ही में मीनिंग है, देखो एक टेलर नाम का राइटर था, उसने डिफरेंशियल पीस रेट मतलब अलग अलग सैलरी मिले अलग अलग प्रोडक्शन के ऊपर। किसी ने अगर कम बनाया तो अलग सैलरी, किसी ने ज्यादा बनाया तो अलग सैलरी। मतलब अगर मैंने 100 पीस बनाए तो पर पीस 5 रुपया करके मिला, मतलब 500 रुपये मिले, और किसी ने अगर 500 पीस बनाए तो हो सकता है पर पीस 8 रुपया करके मिले। तो मुझे पर पीस 5 मिला, उसे पर पीस 8। तो ये डिसाइड कैसे होगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। अगर वो स्टैंडर्ड से बिलो बना रहे, कंपनी एक टारगेट सेट करती है कि एक दिन में इतने घंटे काम होगा तो इतना यूनिट प्रोड्यूस हो जाना चाहिए। तो अगर वो बिलो स्टैंडर्ड बना रहे, से फॉर एग्जांपल कंपनी ने पर डे 50 पीस का टारगेट रखा है एक लेबर के लिए, उसने 50 से कम बनाए तो उससे 80% ऑफ पीस रेट मिलेगा। मतलब मैंने अगर 50 पीस बनाए, मुझे 8 रुपए सैलरी मिलने वाली थी या 10 रुपए सैलरी मिलने वाली थी। चलिए एग्जांपल को थोड़ा इजी करते हैं। कंपनी का टारगेट है कि एक दिन में 50 पीस बनने चाहिए और 10 रुपया पर पीस करके हम सैलरी देंगे या वेजेस देंगे। मैंने 40 पीस बनाया, मतलब स्टैंडर्ड से कम बनाया, तो मुझे 10 रुपया का 80% मतलब 8 रुपया करके वेजेस मिलेगा, मतलब 40 इंटू 8 रुपए। अब अगर किसी ने एट और अबव स्टैंडर्ड बनाया, मतलब स्टैंडर्ड जितना या स्टैंडर्ड से ज्यादा, तो उसे 120% ऑफ पीस रेट मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा मिलेगा। से वही एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। कंपनी का स्टैंडर्ड था 50 पीस, एक आदमी ने 60 पीस बनाया, यानी उसने अबव स्टैंडर्ड बनाया, तो उसे 120% मिलेगा, मतलब 10 रुपए की जगह 12 रुपया पर पीस। तो यानी 60 इंटू 12 रुपया करके उसकी वेजेस बनेगी 720 रुपए। तो सीधा लॉजिक
किसी ने स्टैंडर्ड से कम बनाया तो 80% ऑफ द वेजेस, किसी ने अबव स्टैंडर्ड बनाया तो 120% ऑफ द वेजेस। आपके सब में हो सकता है ये परसेंटेज बदले हुए नहीं, कंपनी अपना ही एक अलग प्लान बना दे कि इतना परसेंटेज में इतना, तो आपको वही देखना होगा जैसे मैंने एग्जांपल लिया वैसे। अगले दो प्लान आपके सबसे ज्यादा काम किए, ये पहले दोनों और ये दोनों, यही दोनों एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं, हाल्से प्लान या रोवन प्लान, और एक है हाल्से वेयर प्लान। मतलब ये तीन राइटर है, हाल्से, रोवन और एक हाल्से वेयर। हाल्से क्या बोल रहा है? हाल्से ने फॉर्मूला को दो हिस्से में ब्रेक किया, पहला वेजेस के लिए, दूसरा बोनस के लिए। आई रिपीट माई सेल्फ, पहला वेजेस के लिए, दूसरा बोनस के लिए। ये टाइम टेकन इनटू रेट, टीटी का मतलब मैंने लिखा है टाइम टेकन, टीए का मतलब है टाइम अलाउड और टीएस का मतलब है टाइम सेव्ड। तो टाइम टेकन इनटू रेट ये तो हो गई उसकी वेजेस, और बोनस क्या होगा? 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट। एक एग्जांपल बोलता हूं, एक वर्कर ने 40 घंटे लिए प्रोडक्शन करने के लिए, कंपनी ने कहा था 50 घंटे दूंगा, 50 घंटे में इतने पीस बन जाने चाहिए, वर्कर ने वो 40 घंटे में बना दिया। तो और कंपनी ने कहा था पर घंटा 10 रुपए रेट होगी, तो उसे 40 इंटू 10 को वेजेस मिलेगा। 50 घंटे का काम उसने 40 घंटे में कर दिया, और कितने घंटे सेव किए? 10 घंटे। तो 50% ऑफ टाइम सेव इंटू रेट, मतलब 50% ऑफ 10 इंटू 10, क्योंकि रेट 10 रुपया पर पीस थी, 10 घंटे उसने बचाए। मतलब अगर वो 10 घंटे बचाता है तो 5 घंटे का बोनस मिलेगा उसे। तो टाइम टेकन इंटू रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट। रोहन का फॉर्मूला भी उसी लॉजिक पे काम किया, उसने थोड़ा इलाबरेट किया। रोहन ने भी पहला हाफ वही रखा, टाइम टेकन इनटू रेट, मतलब वेजेस का पार्ट वही फॉर्मूला है, बट बोनस का फॉर्मूला उसने बदल दिया। उसने कहा टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड और होल इनटू रेट। मेरा एग्जांपल वही, 50 घंटे कंपनी ने दिए थे, कंपनी ने कहा था एक पीस का 10 रुपया देंगे, एक घंटे का 10 रुपया देंगे, सॉरी, वर्कर ने 40 घंटे में काम कर दिया। तो फॉर्मूला का पुटिंग क्या होगा? टाइम टेकन 40 घंटे, रेट 10 रुपए, तो 40 इंटू 10 400, तो उसकी वेजेस होगी। अब टाइम टेकन मतलब 40 घंटे, टाइम अलाउड मतलब 50 घंटे, टाइम सेव मतलब 10 घंटे, होल इंटू रेट मतलब 10 रुपया पर आवर जो थी। तो ये फॉर्मूला में पुटिंग करके हम वैल्यू निकाल देंगे। छठा फॉर्मूला आया हाल्से वेयर प्लान। इसने पूरा का पूरा हाल्से का फॉर्मूला ही कॉपी किया, बस 50% की जगह 1/3 कर दी, 33.33% कर दिया। मतलब मैं रिपीट करता हूं, सेम फॉर्मूला ऑफ हाल्से, बस एक मॉड्यूलेशन 50% की जगह 1/3 कर दिया गया। और आखिरी फॉर्मूला आया इमर्सन प्लान। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझने के बाद इजी लगेगा। उसने कहा अगर वर्कर ने अपने एफिशिएंसी पे 66.67% काम किया तो उसे गारंटीड वेज मिलेगी, मतलब अप टू 66.67% काम किया। तो मेरा वाला एग्जांपल ही लेके चलते हैं, 10 रुपए पर आवर की बात थी, तो उसे 10 रुपए पर घंटा करके मिलेगी। लेकिन अगर उसने 100% एफिशिएंसी पे काम किया, मतलब कंपनी ने जितना टारगेट दिया था उतनी ही आवर्स में काम को कंप्लीट करके दिया। एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट होती है इसका फॉर्मूले की हम बात करेंगे 2 मिनट बाद। अभी केवल हम बात कर रहे हैं फॉर्मूला ऑफ एमर्सन। एमर्सन ने कहा अगर 66.67% तक काम करते हो आप तो आपको गारंटीड रेट मिलेगी, मतलब आपको 10 रुपए पर आवर मिलेगी। अगर आप अप टू 100% काम कर लेते हो, मतलब मोर देन 66 बट अप टू 100, तो आपको टाइम रेट 10 रुपए तो मिलेगी प्लस 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। और अगर आपने 100% एफिशिएंसी से ज्यादा काम किया, मतलब कंपनी ने जितने घंटे दिए थे उससे जल्दी काम खत्म कर लिया, तो आपको टाइम रेट प्लस 20% तो मिलेगी, प्लस 100 के ऊपर जितना एक्स्ट्रा एफिशिएंसी आपकी परसेंटेज में आएगी आपको 1% एक्स्ट्रा करके मिलेगा। पहले एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखते हैं, टाइम अलाउड बाय टाइम टेकन इनटू 100। मुझे टाइम अलाउड था 50 घंटे, मैंने काम कर दिया 8 घंटे में, 40 घंटे में, तो 50 बाय 40 इंटू 100। अब ये परसेंटेज अगर 66.67 तक आती है तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। अगर 66.67 से ज्यादा लेकिन 100% तक आती है तो टाइम रेट प्लस 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 10 रुपए तो मिलेंगे पर आवर के प्लस 20% एक्स्ट्रा।
और अगर 100% एफिशिएंसी से ऊपर मैंने काम किया, मतलब ये परसेंटेज निकल कर आता है 105, 108, मान लो एक बार एग्जांपल में ये 108 आता है, तो 100% से ऊपर हुआ 108%, तो मुझे टाइम रेट प्लस 20% तो मिलेगा ही, प्लस मैंने 8% एक्स्ट्रा किए, 108 मतलब 100 से ऊपर 8% एक्स्ट्रा, तो मुझे पर का 1% करके एक्स्ट्रा मिलेगा। जब हम इसका सम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, तब इस पे बात होगी। अब आते हैं अगले पार्ट के ऊपर, जिसका नाम है लेबर टर्नओवर। यहां पर आ रही है बात कि हमारे लेबर कितने छोड़ के जा रहे हैं। 3 फॉर्मूलाज हैं, पहला है सेपरेशन मेथड, दूसरा है रिप्लेसमेंट मेथड और तीसरा है फ्लक्स मेथड। 3 मेथड है, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, फ्लक्स मेथड। सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेफ्ट, सेपरेट हो गए हमसे, छोड़ गए, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू 100। रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड, हमने 50 लोगों को निकाला और उनकी जगह नए 50 लिए, कितने वर्कर रिप्लेस हुए, 50 वर्कर रिप्लेस हुए, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू 100। और फ्लक्स मेथड इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू 100। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैसे निकलेगी, ओपनिंग एम्प्लॉइज प्लस क्लोजिंग एम्प्लॉय डिवाइडेड बाय 2, मतलब ईयर के बिगिनिंग में मेरे पास कितने स्टाफ थे, ईयर एंड में कितने थे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो ये एवरेज आ जाएगा। तो तीनों फॉर्मूलाज में नीचे एवरेज है, ऊपर जो फॉर्मूला का नाम है वही। अगर मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड का है तो ऊपर सेपरेटेड आया, रिप्लेस का है तो ऊपर रिप्लेस आया, फ्लक्स का है तो ऊपर दोनों आ गए, सेपरेटेड प्लस रिप्लेस। तो ये है लेबर चैप्टर के फॉर्मूलाज। अगले वीडियो में हम आपको कुछ सम सॉल्व करके देंगे।